हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दमदार कंपनियों के बारे में। पहला है भैया दीपक नाइट्रेट और दूसरा है HDFC असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जिसको हम HDFC AMC के नाम से भी जानते हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियां एक दूसरे से काफी विपरीत है। एक केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और दूसरा भैया फिनांस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन दोनों का ही शेयर प्राइस एक जैसा ही है। 2216 रुपए का शेयर है दीपक नाइट्राइट का और HDFC AMC का 2230 रुपए का शेयर है। वीडियो में हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे और भैया मौका बन रहा है कि नहीं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम दीपक नाइट्राइट के साथ। देखो, 2216 रुपए का शेयर है दीपक नाइट्रेट का और पिछले एक महीने में देखें तो 4% की गिरावट है। लगातार ये बढ़ रहा था, 2200 रुपए से तेजी आई थी और 2600 रुपए तक गया, लेकिन लगातार ये बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और भैया मार्केट भी पिछले कुछ दिनों में रुला ही रहा है सबको, भयंकर गिरावट है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 124% का ग्रोथ है। 965 रुपए का शेयर देखिए 2900 रुपए तक लगातार बढ़ता चला गया, बाद में टूट के ये आया था 2100 रुपए के आसपास ही पहुंचा था, लेकिन दोबारा तेजी बनी, अब दोबारा टूट रहा है। 3 साल का ग्राफ इसका और भी मजेदार है। जिसने जो रफ्तार दिखाई है कोरोना से, आप देखिए 208 रुपए का ये शेयर था जो भागना शुरू हुआ है, रुक ही नहीं रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कंसोलिडेट कर रहा है। 3 साल में 926% का ग्रोथ दे चुका है ये। यहाँ पर देखिए लार्ज कैप शेयर है, 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स काफी कम है, सिर्फ 20 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड बिकवाली कर रहे हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनी खरीद रहे हैं। 8.84% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जो पहले 10.85% थी। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 7.60% की होल्डिंग थी, आज वो 6.65% है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है, 2.77% की होल्डिंग 4.03% पर आ चुकी है इनकी। यहां पर अगर देखें तो इनके डिविडेंड के बारे में बात करें उससे पहले अगर हम दीपक नाइट्राइट के जो नतीजे आए हैं उसके बारे में देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डेफिनेटली बढ़े हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 240 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ है इस बार दिसंबर क्वार्टर में, जबकि पिछले साल ये 216 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली 12% के आसपास का ग्रोथ है। और इवन अगर हम इनकम की बात करें तो 40% का ग्रोथ इनकम में भी है। कंपनी को 1722 करोड़ की इनकम हुई है इस क्वार्टर में, जो पिछले साल 1235 करोड़ की थी। तो बढ़िया इनकम जरूर है और कंपनी के नतीजे भी कह सकते हो कि हाँ अच्छे हैं, लेकिन उतने भी बेहतर नहीं कहोगे आप इसको, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इनकी जो इनकम थी वो तकरीबन 250-255 करोड़ की थी। सॉरी, इनके जो प्रॉफिट्स थी वो 250-255 करोड़ के थे, तो उसके मुकाबले 240 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कम जरूर आपको लगेगा। और यही वजह है कि शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर रहा है अभी। दीपक नाइट्रेट के बारे में अगर हम बात करने जाए तो सिर्फ 20% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो दीपक नाइट्रेट में जो नवंबर महीने में देखने की कोशिश करें तो भैया बिकवाली देखने को मिली थी इनसाइडर ट्रांजैक्शंस के द्वारा, मतलब कंपनी के लोगों के द्वारा, लेकिन कोई उतना बड़ा बिकवाली नहीं है। मैं कहूँगा कि हैंड एक्सचेंज है ये, क्योंकि सभी लोगों ने 13 नवंबर को ही किया था, खरीदी और बेचने का काम किया था। कंपनी के रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। 1370 करोड़ के रेवेन्यू 4360 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट इनके और भी बेहतर है। आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो पहले 80 करोड़ का प्रॉफिट था, आज वो 775 करोड़ पर पहुंच चुका है। और अभी भी ये बढ़ेगा, 1000 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए वो बेहतरीन है और ऑलरेडी 3 क्वार्टर में इन्होंने 750 करोड़ के आसपास का तो प्रॉफिट कमा लिया है। यहां पर अगर हम दीपक नाइट्रेट की बात करें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी रेशियो 41 का है, जो थोड़ा सा महंगा है क्योंकि सेक्टर पी 25 का है। तो अपने पीयर्स के मुकाबले दीपक नाइट्रेट कह सकते हो कि हाँ थोड़ा सा महंगा जरूर है, और इतना ही नहीं लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया भी है। अब बात करें डिविडेंड की, तो भैया डिविडेंड पे करता है कि नहीं, तो डिविडेंड इन्होंने 2021 में पे किया था, लेकिन उतना ज्यादा डिविडेंड नहीं था।
₹4.5 और ₹1 का ये डिविडेंड था, ₹5.5 का डिविडेंड पे किया था। उससे पहले 2020 में ₹4.5 का डिविडेंड था। तो डिविडेंड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाए कि हाँ थोड़ा सा बेटर ज़रूर है। बोनस भी कंपनी कई बार दे चुकी है, कई बार बोनस अनाउंस किया है, लेकिन 2014 में आखिरी बार बोनस पे किया था, उसके बाद कोई बोनस पे नहीं किया है दीपक नाइट्रेट ने। दीपक नाइट्रेट देखो कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत की बात मुझे लग नहीं रही है। और खरीदारी के मौके की जहां तक बात है तो मैं कहूंगा कि यहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स जो है वो बिकवाली कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में मार्च में देखे तो 10% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स के पास, जो घट के हो चुकी है 6.65। लेकिन डोमेस्टिक वालों के पास 1.5% से भी कम की होल्डिंग थी, आज वो बढ़ के कई ज्यादा हो चुकी है, 4% से भी ज्यादा। लेकिन एफ भी बेच रहे हैं, यहाँ पर एफ की होल्डिंग बेची जा रही है। और खरीदारी कौन करे? रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा पैमाने में यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, प्रमोटर जहां थे वही हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे खरीदारी के लेवल के हिसाब से मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर आपको ये शेयर ₹2,000 के नीचे मिलता है तो वहां पर मौके बनते हैं खरीदारी के। थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर है, नतीजे आए हैं वो उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और यही वजह है कि थोड़ा सा पेन देखने को मिल रहा है। और अभी के लिए कहूंगा वेट एंड वॉच, जल्दबाजी यहां पर नहीं करनी चाहिए दीपक नाइट्रेट में। दूसरा शेयर है HDFC AMC, मेरा फेवरेट शेयर है ये, और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर का शेयर है। रीजन ये है कि देखो अभी अगर हम देखें तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लोग जो है ना वो FD में ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे, लोग अब भैया म्यूचुअल फंड SIP वहां पे ज्यादा पैसा डालना की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पे इस कंपनी की महारत भी है। हालांकि पिछले एक महीने में 5% की गिरावट है, ₹2,500 से ये लगातार टूट रहा है, और जब भी टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में HDFC में देखें तो 24 से 25% की गिरावट है, ₹3,300 से ये लगातार टूट रहा है। और अभी का जो लेवल है वो एक साल का सबसे लोवेस्ट लेवल बनाया है, एक साल के सबसे निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है ये, और अब खरीदने के मौके भी हैं। पिछले 3 साल की मैं बात करूं HDFC AMC में तो 56% का ग्रोथ है। देखो इससे पहले भी ये शेयर अगर हम देखें तो 2100 के करीब पहुंचा था, ठीक है, जब कोरोना आया था तब पहुंचा था ये इस लेवल पर। अगर आप देखो कोरोना जब आया था तब ये इस लेवल पे था ₹2100 के आसपास, लेकिन दोबारा बाउंस बैक किया। मुझे लगता है कि अब एक बेहतरीन सपोर्ट है ₹2100 के आसपास, और उसको अगर होल्ड करेगा तो बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अभी अगर हम सबको बताएं तो देखो अभी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और ऐसे में आपको भैया इन्वेस्टमेंट आपको अपनी दिखानी होती है ताकि आप अपने टैक्स को बचा सके, ठीक है। जो टैक्स स्लैब में है आप वहां पर ना आए, उसके लिए आप कई बार SIP में लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, और उसको भैया इनकम टैक्स में दिखा देते हैं कि भैया मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे टैक्स स्लैब से निकाल दो यहाँ से। तो आने वाले दौर में जितनी ज्यादा सैलराइज पर्सन लोग बढ़ेंगे, जिनकी ज्यादा जितनी सैलरी बढ़ेगी उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ेगा ऐसे चीजों में। और देखो म्यूचुअल फंड्स SIP वहां पे इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में बढ़ने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, इनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है। HDFC AMC कोरोना काल में भी ₹2100 से नीचे नहीं गया था, हालांकि 2080 के आसपास था, उससे नीचे नहीं गया था, लेकिन वहां से बाउंस बैक भी आया था। तो जो लेवल पे ट्रेड कर रहा है वहां पे मुझे लगता है कि बेहतरीन सपोर्ट है। इसके भी नतीजे आए हैं, और तकरीबन 360 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। हालांकि ये प्रॉफिट कम है, कम इसीलिए है क्योंकि इससे पहले 370 करोड़ का प्रॉफिट था इनको। और देखो नतीजे उतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, और इसीलिए थोड़े सा यहाँ पर गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि खरीदारी के बढ़िया मौके हैं। प्रॉफिट कम होने की वजह यह है कि इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, और यही वजह थी कि शेयर में आपको मतलब इनके प्रॉफिट आपको कम नजर आए। लार्ज कैप शेयर है, 47,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत कम है इनके, बहुत 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 कम है, 6 लाख के भी वॉल्यूम्स नहीं है। शेयर होल्डिंग में देखें तो देखो यहां पर एफआईएस म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, 52.62% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने तगड़ी खरीदारी करी है, 10.54% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 1.98% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहां पर कोई हाथ नहीं डाला है, लेकिन LIC के पास 6.04% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। HDFC लिमिटेड सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड भी आपको अच्छा पे कर रहा है, और बहुत बड़ा डिविडेंड पे कर रहा है, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे यहाँ पर।
अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा मत बेचना आप इसको, क्योंकि अभी तो भैया खरीदने के मौके बनेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें कंपनी के डिविडेंड की हिस्ट्री अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 34 रुपये का डिविडेंड 2021 में पे किया है, 20 में 28 रुपये का डिविडेंड पे किया था, 19 में इन्होंने तकरीबन 24 रुपये के आसपास का डिविडेंड पे किया, मतलब अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। बोनस की हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, हालांकि रेवेन्यू इनके स्टेडी है। मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव पॉइंट है इनका, क्योंकि रेवेन्यू इतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं इनके। 550 करोड़ के प्रॉफिट 1325 करोड़ पहुंच चुके हैं, और ये अभी और बढ़ेगा, अभी और प्रॉफिट इनके बढ़ेंगे आने वाले दौर में। HDFC AMC 36 का पी है, जबकि सेक्टर पी 20 का है। देखने में थोड़ा सा महंगा जरूर है, ठीक है, लेकिन फिर भी 62% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की मैं बात करने जाऊं तो 68.84% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। अच्छी खासी होल्डिंग हर कोई लेकर बैठा हुआ है, म्यूचुअल फंड हो, एफआईल्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, हर कोई खरीद रहा है यहाँ पर। और इवन रिटेल इन्वेस्टर्स भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी खरीद ही रहे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो कम करी है वही खरीदी गई है। तो मैं यही कहूँगा ओवरऑल कि HDFC AMC मुझे पसंद आता है, और जिस लेवल पर है वो लेवल बहुत ही शानदार है। तो दीपक नाइट्रेट खरीदारी के मौके नहीं है, 2000 के नीचे जाएगा तब मौके बनेंगे। लेकिन HDFC AMC मुझे ये लेवल खरीदारी का यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और अगेन ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, जितना गिरे उतना खरीद सकते हो। आने वाले समय में लोग भैया इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे, लोग बैंक FDs नहीं करवाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड्स हो गया, SIP हो गया, और ये कंपनी उसमें महारत हासिल कर रही है। तो याद रखें, नजर रखें इन कंपनियों के ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और HDFC AMC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।